अहमद अवैस साहब, मैं सवाल तो क्या पूछूं आपसे, दवा करें सवाल। पहले तो आप मुझ पे तनकीद कर लें, मैं कहा आपने करनी है मेरे इब्तदाइये पे, मैं पहले वो सुन लेता हूं फिर सवाल करूंगा। जी अवैस साहब, तनकीद। आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया, आज तो एप्रिसिएशन का मुस्तहिक है आपका इब्तदाइया। अच्छा चलें, गुड सर, शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया पीटीआई के स्पोक्स पर्सन, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी नेगेटिव बात हो जाती क्रेडेंशियल्स भाई। अच्छा चलें सर, सवाल ये है नहीं कि अब अवैस साहब, सवाल ये है कि ये आरिफ अलवी साहब अब तो ये कह रहे हैं बात, लेकिन उज़मा बुखारी साहबा अब ये बात क्यों माने जबकि इलेक्शन करीब है और उनके साथ बहुत ज्यादती हुई हुई है, और आप भी जानते हैं कि उस ज्यादती के अंदर तहरीक इंसाफ शामिल थी और ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। अवैस साहब देखिए, बात यह है कि अभी उस्मा गिलानी भी बात जो कर रही थी, उज़मा बुखारी साहबा, उस्मा बुखारी जी, क्वेश्चन ये है कि कौन सा इंसान है जिससे गलती नहीं होती? हर एक से हो जाती है। सही और इंसान वही होता है जो गलती से सबक भी सीखे और माजी में मत बैठा रहे। अगर ये उन्हीं बातों को पकड़ के बैठी रहेंगी तो फिर ये माजी में ही बैठी रहेंगी, फिर फ्यूचर के मुतालिक तो ये ना कुछ सोच सकती हैं ना देख सकती हैं, क्योंकि इनका क्लोज हो जाएगा जहन वहाँ पर ही, उन्हीं बातों को पकड़े रखेगा इंसान। इसलिए पॉजिटिव सोच यही है, इसमें कोई शक नहीं है कि किससे गलतियाँ नहीं हुई। आप कौन कौन से पॉलिटिशियन का नाम लेंगे और गिनाने लगे तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नहीं, स्टैब्लिशमेंट से गलतियां हुई, अदालतों से गलतियां हुई, मीडिया से गलतियां हुई, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, सबसे गलतियां हुई। आई एग्री विद यू। किन किन से नहीं हुई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लार्जर स्केल पे देखा जाए। तो इसलिए ये है कि अब इतने क्रिटिकल स्टेज पे पाकिस्तान है कि अब एहतमाल जो है गलती का कम है, अब गलती होनी नहीं चाहिए। अब गलती से सभी सबक सीख के हमें वो स्टेप लेने चाहिए कि जिससे हम पॉजिटिवली स्टेप फॉरवर्ड लें कोई। ठीक, अब ये वहाँ पे पहुँचे हुए हैं हम कि हम एक ऐसे हेलीकैप के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ से हम फ्लाई अप भी कर सकते हैं और अब इस डार्कनेस में भी जाके गिर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये मैं तो यही कहूँगा, और मैं इसे हमेशा ही सोचता हूँ कि इंसान को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। गलतियाँ हुई, सबसे हुई, अब उन सब को मिलके बल्कि बैठ के उनको करें। और पॉलिटिशियन जो हैं वो अपनी शख्सियत को, अपने तशख़्ख़ुस को मनवाने की बात करें कि इस्टेब्लिशमेंट जो जिसका लफ्ज़ उस दिन अगले दिन वो बात कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब के, जी वो हामिद खान को कह रहे थे ना कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ इस्टेब्लिशमेंट। तो आइन में तो बहुत सारी बातें ऐसे नहीं लिखी हैं जो हो रही हैं इस वक्त और मुस्तकिल हो रही हैं। बिल्कुल ठीक। और आपने जैसे अभी इब्तदाइया में आपने ये बात की है उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब की, अब जिस तजलील अमेज़ तरीके से एक एडवांस स्टेज के बुज़ुर्ग आदमी इतने अच्छे ऑफिस होल्डर रहे हैं, बड़े बड़े प्रेस्टिजियस ऑफिस में वो जो है और पोर्टफोलियो का है, पीपल्स पार्टी में भी रहे वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर, पीटीआई में भी रहे फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने अपना जहाँ पे भी काम किया। तो उनके साथ ये सलूक रवा रखना कि एक बंदा जो है ये क्या है, ये एक डेस्पोटिज्म की वस किस्म है कि जहाँ ये साबित करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो फिर क्या हो गया, या हम चाहेंगे तो छोड़ेंगे, हम चाहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। ये एटीट्यूड बड़ा डेंजरस है, ये एटीट्यूड बड़ा ख़तरनाक है। जब तक हम खुद सब के सब मिल के आइन की बालादस्ती को और अदालत की बालादस्ती को तस्लीम बस ये वैसा बात ये है कि आपको तो इसलिए वोट दिया था कि कम से कम पंजाब पुलिस ठीक हो जाएगी, लेकिन खैर वो भी नहीं हो सकी। बहरहाल छोड़े, वो तो लंबी बहस है, फिर वो दूसरी तरफ मामला चला जाएगा। पंजाब पुलिस ठीक कैसे होती है जब आप 3.5 साल में 6 आईजी चेंज कर देंगे, किसी के इशारों पर, किसी की तस्वीर पर, किसी की रूहानियत पे, जब 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर देंगे तो क्या होगा? पंजाब पुलिस जी, पंजाब की चेंज करनी इज नॉट द आंसर। आपने चेंज करने के साथ जब तक जो आदमी अपने फराइज मनसबी से सही तरीके से उसको इज्तनाब करता है या बरतता नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, प्रॉम्प्टली स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, ताकि उसको पता हो कि कानून की बंदिश में जो आ जाएगा बच नहीं सके। सर आपका पॉइंट आ गया।